Dr. Supriya Puranik, test tube baby consultant and practicing obstetric and gynecology more than 20 years. सरोगसी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं और उसमें ही अभी ये मिमी नाम की फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म बहुत ही अच्छी है, एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, इमोशंस है। कृति सानन जिसने मिमी का किरदार निभाया है वो एक राजस्थान की लड़की रहती है, पेशे से वो डांसर रहती है, स्टेज शो करती है और उसकी ख्वाहिश रहती है कि बम्बई जाके फिल्म एक्ट्रेस बने, लेकिन इसके लिए तो पैसे चाहिए और पैसों के लिए उसको एक प्रपोजल आ जाता है। जो भानु नाम का एक ड्राइवर उसको ये प्रपोजल देता है और वो रहता है सरोगसी यानी कि किराए की कोख। मिमी को सरोगसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, तो भानु उसे समझाता है पेट आपका, बच्चा उनका, किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है और बच्चा आ जाएगा। तो ये सरोगसी का कंसेप्ट उसमें दिखाया है। एक अमेरिकी कपल जॉन और समर, उनको बेबी कंसीव नहीं होता है और समर कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसको सरोगसी का ऑप्शन दिया गया था और सरोगेट को खोजने के लिए वो इंडिया आ गई। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन सरोगसी को लेके उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। जो कोई ये फिल्म देखेगा उनको सरोगसी को लेके थोड़ा सा डर पैदा होगा, यानी कि जिन्हें सरोगसी करनी है, ये जो माताएं हैं उनको भी लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है और जो जेनेटिक पेरेंट रहते हैं उनको भी लगता है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है। यानी कि जो लोग सरोगसी का सहारा लेके कंसीव होने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के मन में डर या ख्वाब पैदा होगा। पहले हम ये जानते हैं कि किन्हें सरोगसी लेने की जरूरत होती है। 5000 में एक लड़की बिना यूट्रस यानी कि बिना बच्चादानी पैदा होती है। कितनी भी ट्रीटमेंट देने के बाद उनमें गर्भाशय उत्पन्न नहीं होता, उनको सरोगसी का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी गर्भाशय का ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग हो जाता है और अंदर की परत बिल्कुल खराब हो जाती है, तो उन लोगों में सरोगसी की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ ही कभी कभी माँ को हार्ट की बीमारी हो या किडनी फंक्शन फेल रहेगा तो भी उनके लिए बेबी कंसीव करना खतरा होता है और उनके लिए सरोगसी लगती है। कभी कभी कैंसर की वजह से या किसी दूसरी बीमारी की वजह से उनका गर्भाशय बहुत जल्दी ही निकाला जाता है, उन लोगों को सरोगसी की जरूरत होती है। फिल्म में अच्छी तरह से दर्शाया, सरोगसी में जो बेबी होता है वो सरोगेट का नहीं रहता, वो उनके माँ बाप जैसा ही दिखता है और उनका ही रहता है, क्योंकि वो जेनेटिकली उनका रहता है। सिर्फ उनमें गर्भाशय नहीं है यानी कि बच्चादानी उनकी उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है जिसमें 9 महीने का बेबी कंसीव हो। कभी ऐसे भी होता है माँ को बार बार अबॉर्शंस होते हैं और 5वें महीने के आगे उसकी प्रेगनेंसी आगे जाती ही नहीं है क्योंकि गर्भाशय का मुख खुला होता है, तो उन लोगों को भी सरोगसी का सहारा लेना पड़ता है। फिल्म में दर्शाया गया था समर और जॉन एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहे थे क्योंकि उनको एक खूबसूरत हट्टी कट्टी एक्टिव लड़की एज ए सरोगेट चाहिए थी, क्योंकि उनका मानना था जब लड़की एथलीट रहेगी या डांसर रहेगी तो हमारा बेबी हेल्दी हो सकता है। ये सरासर गलतफहमी है, क्योंकि सरोगेट बनने के लिए उसको एक अच्छा खासा हेल्दी यूट्रस होना चाहिए और जिसने खुद ने अपना स्वस्थ बच्चा पैदा किया हुआ है, जिसको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, और वो कोई दवाइयों पे नहीं चाहिए। उनमें HIV, हेपेटाइटिस बी जैसे ब्लड टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए। जब सरोगसी के एज के उम्र के बारे में देखा जाए तो 21 साल से लेके 45 एज तक वो कभी भी सरोगेट बन सकती है। इसीलिए सरोगसी करने के लिए कोई यंग लड़की चाहिए ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि जब हम सरोगेट ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने एटलीस्ट एक बेबी डिलीवर किया है। हम कभी भी अनमैरिड
हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है और जिसने कभी बेबी पैदा नहीं किया है, उनको सरोगेट के रूप में नहीं लेते, क्योंकि जब वो पहली बार प्रेगनेंसी के एहसास करते हैं तो उनको वो बेबी के साथ अटैचमेंट होना, यानी कि उनके भावनिक संबंध जुड़ने के चांसेस रहते हैं। और जब डिलीवरी के बाद बेबी देने की, हैंड ओवर करने की प्रोसीजर होती है तो उसको बहुत बड़ा सदमा होता है, गहरा दुख होता है, कभी कभी वो देने के लिए तैयार नहीं रहती। तो ये रिस्क हमें बिल्कुल उठानी नहीं होती है, इसीलिए तो कभी भी हम अनमैरिड या अनडिलीवर्ड लेडी को सरोगेट नहीं बनाते। दूसरी बात, जैसे फिल्म में दिखाया गया है, विदेशी कपल आके यहाँ सरोगेसी करके जाता है, लेकिन विदेशी लोगों को या एनआरआई लोगों को इंडिया में सरोगेसी करना अलाउड ही नहीं है, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसीलिए कोई विदेशी कपल आके यहाँ सरोगेसी नहीं कर सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब बेबी में अबनॉर्मलिटी रहती है तो उन पे बहुत सारी टेस्ट की जाती है, जांच की जाती है। ये तीसरे महीने में ही, जब तीसरा महीना ख़त्म होता है तब भी की जाती है। बेबी के साइड का पानी निकाला जाता है और जांच होती है कि बेबी की दिमागी हालत कैसी है। प्रेगनेंसी इतनी लंबी खींचने के बाद ये डायग्नोसिस होता नहीं है और ऊपर ऊपर का डायग्नोसिस लेके डॉक्टर कभी अबॉर्ट करवाने के लिए नहीं बोल सकते। फोर्थ पॉइंट, फिल्मों में दिखाया गया है, मिमी प्रेग्नेंट रहती है, बच्चे की हरकतें बाहर से दिखाई देती है और जेनेटिक पेरेंट्स सरोगेट को पेट को हाथ लगा के बेबी को फील करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, सरोगेट में और जेनेटिक पेरेंट में एक लीगल एग्रीमेंट रहता है, इसीलिए बीच में वो भाग नहीं सकते। और उसके साथ ही कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी जेनेटिक पेरेंट की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो ये बेबी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो लीगली उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज रहता है, एक लोकल गार्डियन का नाम देना होता है, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना होता है, उसकी कंसेंट भी लेनी होती है। जब जेनेटिक पेरेंट बेबी लेने के लिए डिलीवरी के वक्त उपलब्ध नहीं हुए तो लोकल गार्डियन को बेबी लेना और उसके साथ ही जो मॉनेटरी कमिटमेंट्स बताई गई थी वो सरोगेट को देनी पड़ती है। छठी महत्वपूर्ण बात, कभी सरोगेट की वजह से बेबी अबनॉर्मल नहीं बन जाता या सरोगेट ने अपना ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखा इसीलिए बेबी अबनॉर्मल हो गया, ये सरासर गलतफहमी है। जो बेबी रहता है वो जेनेटिकली अपना ही रहता है, अपने अंडे से, अपने स्पर्म से बनता है, इसीलिए वो हमारे जैसा हम लोगों से मिलता जुलता रहता है। इसीलिए बेबी में जब अबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है वो हमारी वजह से होती है, सरोगेट की वजह से नहीं। सरोगेट को सिर्फ बेबी का पोषण करना होता है, बाकी सरोगेट का रोल इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मेरा कहना है ये फिल्म जरूर एंटरटेनिंग है, लेकिन इस फिल्म में सरोगेसी के बारे में थोड़ा सा गलत दर्शाया है। तो मुझे लोगों को यही अपील है कि आप सरोगेसी को लेके बिल्कुल डरना नहीं। जिनको बेबी कंसीव करने के लिए दूसरा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिनकी बच्चादानी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो बेबी का 9 महीने तक बेबी का पालन पोषण करे, उनके लिए सरोगेट यही एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि जिसके सहारे उनको खुद का बेबी मिल सके। इसीलिए ये फिल्म को लेके आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आखिर में जो फिल्म जो मैसेज देती है वो भी बहुत अच्छा है, प्यारा है। उस मैसेज में कहा गया है, पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स बनने के लिए आपको खुद का बच्चा होना जरूरी नहीं है। किसी के भी बच्चे पे आप पेरेंटिंग कर सकते हो और आप बेबी गोद भी ले सकते हो और उसको आप बड़ा कर सकते हो। जब आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको नेटफ्लिक्स और जियो टीवी पे ये फिल्म दिखाई देगी, आप ये जरूर एंजॉय करना। लेकिन सरोगेसी के बारे में जो गलतफहमियाँ ये मन में बिल्कुल नहीं लेना। एंजॉय वॉचिंग।